हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से आया हुआ है। बेसिकली ये मर्ज्ड है आपका जॉब नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से भी। ठीक है, तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है और प्लस जो है आपका नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड है, एनसीएल, दोनों का मर्ज होके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आया हुआ है। ठीक है, तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, और इसका लिंक जो है अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे वर्क विद अस लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट पोजीशन है, प्रोजेक्ट पोजीशन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही ऑफ कोर्स आया हुआ है पोस्ट। तो जैसे ही आप एकदम लास्ट में जाते हैं यहाँ पे, तो लास्ट से जो सेकंड वाला है यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर डिफरेंट पोजीशंस एट सी CSR टिस मुंबई। ठीक है, इसका लास्ट डेट बेसिकली आपका रहने वाला है अप्रैल 7, 2025 से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे डाउनलोड डिटेल्स दे रखा है, यहाँ से आप डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। उससे देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट बेसिकली। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दियोनार मुंबई की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपका रहने वाला है 17 अप्रैल 2025। देखिए यहाँ पे दे रखा है, द नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड NCL हैज commissioned a study to the Center for Excellence in Corporate Social Responsibility, ठीक है, CECSR of Tata Institute of Social Science TIS मुंबई, टू अंडरटेक द फिजिकल सर्वे। मतलब फिजिकल सर्वे वहाँ पे होगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जितने एसेट्स हैं वहाँ पे, एसीज एंड मेजर द हाउस होल्ड लाइकली टू बी अफेक्टेड फॉर इट्स कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के कोल माइनिंग चल रही है, तो वहाँ पे जो एसेट्स वगैरह हैं उनका जो है क्या इफेक्ट हो रहा है कोल माइनिंग से, ये सभी बेसिकली वहाँ पे आपका काम करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। ठीक है, तो देखिए आपका लोकेशन कहाँ रहने वाला है, प्रोजेक्ट का मतलब वर्क प्लेस आपका अगेन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोजीशंस अगर देखें तो देखिए पहला यहाँ पे दे रखा है फील्ड इन्वेस्टिगेशन इंटर्न्स का। यहाँ पे टोटल 50 पोजीशंस है, 2 मंथ के लिए यहाँ पे लिया जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे रिमुनेशन पर मंथ आपका देखा जाए तो 20,000 से लेके 25,000 तक यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अदर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स यहाँ पे दे रखा है एज पर द CECSR टिस की तरफ से आपको दिया जाएगा। ठीक है, एकोमोडेशन वगैरह, रहने खाने का सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, फील्ड वर्क अरेंजमेंट यहाँ पे सब कुछ आपका टिस ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड अगर देखें तो सिविल ओवरसीर ऑफिसर का यहाँ पे है। देख अगेन यहाँ पे आपका 10 पोजीशन है, यहाँ पे भी 2 महीने के लिए आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। यहाँ पे 25,000 से लेके 30,000 आपका रहेगा। थर्ड अगर देखें तो डाटा एंट्री का है, यहाँ पे ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और डाटा एंट्री एनालिस्ट का भी है, 2 पोजीशन यहाँ पे टोटल 5 पोजीशन रहने वाला है। यहाँ पे भी 2 मंथ्स के लिए 25,000 से लेके 30,000 यहाँ पे भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर लास्ट अगर देखें हम तो फील्ड कोऑर्डिनेटर का जॉब है, यहाँ पे आपको 1 पोजीशन रहने वाला है, 2 महीने के लिए, और 40,000 आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर पहला फील्ड इन्वेस्टिगेशन इंटर्न का जो है यहाँ पे, उसका अगर एलिजिबिलिटी देखे तो देखिए एनी ग्रेजुएट्स इन सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस में किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, या फिर साइंस में ग्रेजुएट हैं, या फिर इंजीनियरिंग में, प्रिफरेबली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरटेक फील्ड वर्क्स एंड हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी सर्वे वर्क्स। ठीक है, ये सब आपका एबिलिटी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑन लैंड प्रॉपर्टी मार्केट्स, एबिलिटी टू इवेलुएट हाउस होल्ड एसेट, फ्लुएंट होना चाहिए आपको हिंदी स्पीकिंग में। ठीक है, और राइटिंग में भी। ठीक है, यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका दे रखा है कि आपको करना क्या है। ठीक है,
अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सिविल ओवरसीर ऑफिसर का अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अगेन एनी ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस में या फिर सोशल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए आपका हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए। यहाँ पे भी उसका रोल दे रखा है। थर्ड अगर देखें तो डेटा एंट्री का है, ऑपरेटर का और एनालिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए अगेन एनी ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में या फिर सोशल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यूजिंग कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ईटीसी वगैरह वगैरह जो है आपको आना चाहिए। या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वेल एंड गुड, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, गुड टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। अगेन यहाँ पे भी आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है कि आपको करना क्या है वहाँ पे, अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। लास्ट अगर देखें तो फील्ड कोऑर्डिनेटर का जॉब है। यहाँ पे देखिए आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है कि ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए साइंस में या फिर सोशल साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे आपका अगेन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे अगेन मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेटा इनटेक प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए एंड रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। कुछ अदर कंडीशंस वगैरह भी दे रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, तो एक बार जरूर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर सीवी एंड एन एप्लीकेशन टू, ये वाला जो इनका मेल है इसी मेल पे जो है आपको भेजना है। ठीक है, और फिर आपका सब्जेक्ट लाइन रहने वाला है वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दैट यू आर इंटरेस्टेड, मतलब कौन से आप पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, पहले आप एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, प्लस उसके बाद से पोस्ट का नाम लिखिए और जो है आपको 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है, भेज देना है। ठीक है, फिर अगर आप जो है शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको जो है ये लोग कांटेक्ट करेंगे, प्लस जो उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है जो कि आपका 14 और 15 अप्रैल को रहने वाला है। ठीक है, फर्दर कोई नो ईमेल और करस्पॉन्डेंट विल बी इंटरटेन्ड फ्रॉम नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं तो आपका कोई भी ईमेल वगैरह जो है वो सब इंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई इंक्वायरी फ़ोन कॉल या फिर ईमेल पे नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट अगेन इन लोगों ने दे रखा है 7 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, और अच्छी खासी आपको सैलरी भी दी जा रही है, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपका जो है फ़ी वगैरह भी नहीं आपको पे करना है। सो दैट्स इट, आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।